सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं लेकर आ चुका हूँ परमैन जीरो से हीरो के सीज़न 3 का पार्ट 1 लेके। और गाइस जानता हूँ कि बीच में कुछ दिनों से वीडियो कुछ ने बहुत 2 हफ्ते से वीडियो नहीं आ पाई, लेकिन गाइस मेरा जो फ़ोन था ना वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। और गाइस उसको रिपेयर करवाने के लिए बाद में मतलब कि मैं घर आया ना, तो गाइस उसके दूसरे दिन फिर से बिगड़ गया और फिर से मैं रिपेयर करवाने के लिए गया और रिपेयर करवा के आया तो उसके अगले दिन फिर से बिगड़ गया। और गाइस अभी भी मेरे प्रॉब्लम मतलब कि फ़ोन में प्रॉब्लम तो है ही। मैं ये सोच रहा था कि भाई ये प्रॉब्लम वॉब्लम है, इसलिए मैं उस मतलब कि चीज़ की वजह से वीडियो नहीं डाल पाया। उसके लिए गाइज़ माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और वीडियो गाइज़ अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम है ना मेरे फ़ोन में और जो कॉलेज वॉलेज मेरे स्टार्ट है उस हिसाब से गाइज़ सैटरडे और संडे में ट्राई करूँगा किसी और फ़ोन में कुछ भी करके वीडियो लाने का। प्लीज़ मतलब कि सपोर्ट कीजिए गाइस। वीडियो को ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए सीधा स्टार्ट करते। लेट्स रोल टू इंट्रो। हमने पिछले सीज़न में देखा था कि जो मिस्सू था ना उसने सुमेरे को प्रपोज़ कर लिया था और सुमेरे ने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट भी कर लिया था। और जो मिस्सू था ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। और हम देखते हैं कि कुछ दिन बीते और फिर मिस्सू जो होता है ना वो सुमेरे के मॉम डैड से और उन सब से मिला। और जो मिस्सू होता है ना वो सुमेर के मॉम डैड के घर भी गया था खाना खाने के लिए और सब कुछ। और सुमेर के जो मॉम डैड थे ना उन्होंने मिस्सू को पूरी तरह से देखा और वो समझ गए थे कि ये मिस्सू है। और उसके जो डैड थे ना सुमेर के उनके आंखों में से आंसू आ गए, क्योंकि भाई उनके जो मतलब कि मिस्सू जिस तरह से मतलब कि कामयाब बना था ना वो बिल्कुल उन्हीं की तरफ कामयाब बना था, क्योंकि वो भी पहले वेटर का काम करते थे और बहुत ज़्यादा मतलब कि गरीब हुआ करते थे और फिर वो इतना ज़्यादा अमीर बने और इस पोजीशन पे बने हुए थे। और जैसे वो अपने पास्ट के बारे में सोचते थे तब उनको आंखों में से आंसू आ जाता था कि उन्होंने कैसे कैसे दिन गुजारे थे। और जैसे उन्होंने मिस्सू को ये सब कुछ करते हुए देखा तब उनको अपना पास्ट पूरी तरह से रियलाइज़ हो गया। और उन्होंने मिस्सू को बहुत ही ज़्यादा गर्व से कहा कि शाबाश बेटे शाबाश। और मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और सुमेरे जो थी ना उन्होंने मतलब कि उसके डैड को बता दिया था कि जो मिस्सू था ना वो उसे पसंद करता था वो सब कुछ। और उसके डैड और उसकी मॉम को भी कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि मिस्सू मतलब कि बहुत ही अच्छा लड़का था। और जो सुमेर के डैड थे ना वो आराम से जानते थे कि मिस्सू अच्छा लड़का था, क्योंकि वो भी इस दौर से गुजर गुजर चुके। और सुमेर की मॉम भी उन्हें ऐसे ही मिली थी। और जो मिस्सू होता है ना वो उसके मतलब कि पैर छूता है वो सब कुछ करता है, जिसके कारण उनका जो दिल होता है ना वो और ज़्यादा पिघल जाता है। और ऐसे करके करते गाइस बहुत ज़्यादा दिन बीत जाते हैं और उनके साथ बहुत ही अच्छे से मतलब कि बात हो जाती है वो सब कुछ हो जाती है। और बहुत ही आगे मतलब कि बहुत सारे दिन बीत जाते हैं और कम से कम 5 साल के बाद मतलब कि 4 साल के बाद जो हम मिस्सू को देखते हैं तब वो बहुत ही बड़े ग्रुप का मालिक था। यानी आप कह सकते हो कि उसकी पूरी की पूरी एक मतलब कि इंडस्ट्री थी। और जो मिस्सू था ना उनकी इंडस्ट्री के नीचे बहुत सारी कंपनियां काम करती थी। और जो मिस्सू था ना वो बहुत ही बड़ा इंसान बन चुका था और न्यूज़ मतलब कि चैनल और बाकी सारी जगहों पे उसका नाम आता था और वो सब कुछ होता था। और उसके दोस्त भी मतलब कि उसका बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर बन चुका था। और उनका मतलब कि जो महीने का जो टर्नओवर था ना वो 10,000 करोड़ को भी पार कर चुका था। और जो मिस्सू होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश था इन सारी चीज़ों से। और जो मिस्सू होता है ना वो एक बार मतलब कि बैठा हुआ था सोफे पे और टीवी देख रहा था। और जैसे वो टीवी देख रहा था तब उसे मतलब कि इंडिया की मतलब कि एक न्यूज़ दिखाई जाती है, जिसके अंदर वो दिखा रहे होते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अभी भी गरीबी है और मतलब कि उनको और भी बहुत ज़्यादा सुधारा वधारा करना चाहिए। और विदेशी कंपनी अगर इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो इंडिया को बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलेगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। और इसी बात को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा मतलब कि विदेशी कंपनियों से बात कर रही है ताकि वो मतलब कि इंडिया में इन्वेस्ट कर सके। और हम दिखाते हैं दूसरी न्यूज़ और ऐसे करके वो न्यूज़ बदल मतलब कि चेंज हो जाती है। और जो मिस्सू होता है वो कहता है कि मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। और जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि मैं कितना बड़ा गधा हूँ, मैं कितना बड़ा पागल हूँ। मैं अपने आप को मैं क्या ही बोलूँ। मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ अपने खुद का चेहरे को। आईने में मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ मैं अपने आप का।
मैंने अपने मॉम डैड के बारे में तो सोचा ही नहीं। बीच में मुझे अपने मॉम डैड की याद आई थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं उनसे बाद में मिलूँगा। लेकिन 4 से 5 साल हो गए, लेकिन अभी भी मैं उनसे मिलने के लिए नहीं गया हूँ। मैं क्या ही बताऊँ, मैं कितना बड़ा पागल हूँ। और जो मिस्सू होता है ना, वो अपने आप को गालियाँ दे रहा होता है और कहता है कि मेरे से बड़ा गधा, मेरे से बड़ा पागल और मेरे से बड़ा मतलब कि बेकार इंसान कोई नहीं हो सकता। और वो मतलब कि घुटनों पे बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है अपने मॉम डैड के बारे में सोच के। और वो कहता है कि अगर मेरे डैड ऐसे मेरे को देखेंगे कि मैं कितना बड़ा इंसान बन चुका हूँ, तो वो कितना प्राउड फील करेंगे ना मुझ पे। और मैं जिस लड़की से शादी कर रहा हूँ वो भी कोई छोटी मोटी लड़की नहीं है। उसे को देखेंगे तो वो कितना प्राउड फील करेंगे ना कि वो जो लड़की है वो कितनी मतलब कि सुंदर है और कितनी मतलब कि अच्छी है। और जो मेरी मॉम है वो उस लड़की को देख के कितनी खुश हो जाएगी ना। और जो मिस्सू होता है ना, वो ये सब कुछ सोच रहा होता है और उसके आँखों में से सतत आंसू बह रहे होते हैं। और वो 1 मिनट भी मतलब कि बेकार नहीं करता है, सीधा वो जाता है बाहर और अपनी जो महंगी गाड़ी होती है ना गाइस, उसके अंदर बैठ के वो निकल जाता है अपनी कंपनी की जो मतलब कि ब्रांच थी ना वहाँ पे। और वो जैसे ही वहाँ पे जाता है ना, तो गाइस सब लोग उसे देख के चौंक जाते हैं। उसको देख ही रहे होते हैं सब, क्योंकि उसने मतलब कि ऐसे कपड़े पहने हुए थे ना गाइस। उसने मतलब कि रात को जो मतलब कि नाइट ड्रेस पहना हुआ था ना, वो उसको पहन के ही गाइस वो बाहर निकल गया था। क्योंकि वो जैसे वो नाइट ड्रेस पहन के टीवी देखने के लिए बैठा था ना, वो नाश्ता और मतलब कि नाइट ड्रेस पहन के बैठा हुआ था। और उसने फिर नहाना धोना कुछ भी नहीं किया होता गाइस। और जो मिस्सू होता है ना, वो सीधा भागे जा रहा था, भागे जा रहा था, भागे जा रहा था। और जो कंपनी का मतलब कि एमडी होता है ना, वो उसको जाके बात करता है और कहता है कि इंडिया में कैसे भी करके कंपनी का मतलब कि इन्वेस्टमेंट करना और वो सब कुछ कहता है। और वो जो होता है ना, वो कहता है कि जल्दी से जल्दी इंडियन सरकार से बात करो और कंपनी मतलब कि अपने जो जितना भी पैसा है ना, उसको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचो इंडिया में। और फिर जो वो एमडी कहता है कि सर सारे के सारे पैसे। फिर जो वो बंदा मतलब कि मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि हाँ। फिर जो वो एमडी होता है ना, वो कहता है कि सर पागल मत बनिए, ये कम से कम लाखों करोड़ हो सकते हैं पैसे। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि तुम पागल मत बनो और जितना कहा जाए उतना करो। और गाय जो वो बंदा होता है वो कहता है कि ठीक है। और जो वो एमडी होता है ना, वो मिस्सू की बात मान लेता है और कहता है कि अब से सर मैं मतलब कि सारे के सारे पैसे अपनी जो बैंक है ना, उसको के अलावा के मतलब कि इंडिया में इन्वेस्ट करने के बारे में सरकार से बात करता हूँ, इंडियन सरकार से। और जो मिस्सू होता है वो कहता है कि ये काम जितना जल्द हो सके ना उतना कर लो। और जो मिस्सू होता है वो सीधा घर जाके मतलब कि नहा धो के फ्रेश हो जाता है और वो अपने दोस्त को भी ये बात बताता है और उसका दोस्त भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और गाय जो मिस्सू होता है ना, ऐसे कम से कम मतलब कि बहुत दिन बीत जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडियन सरकार होती है ना, वो मतलब कि अप्रूवल दे देती है इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। और जो मिस्सू होता है ना, वो इंडिया के अंदर मतलब कि टूर करने के लिए निकला था। वो इंडिया को देखने के लिए निकला था कि किस जगह पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। और वो जैसे ही मतलब कि गया अपने प्राइवेट प्लान में बैठ के, और वहाँ पे उसको मतलब कि एक हेलीकॉप्टर लेने के लिए आ गया था। और जो वो हेलीकॉप्टर था ना, वो भी मिस्सू का ही था। और जो मिस्सू होता है ना, वो उस हेलीकॉप्टर पे बैठ के उस जगह पे पहुँच जाता है जिस जगह पे उसको जाना होता है। और वो उस जगह के मतलब कि देख रहा होता है कि क्या इस जगह पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। और वो मतलब कि सब कुछ देख रहा होता है कि अगर वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा तो कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा और कितने लोगों को फ़ायदा होगा। और जो मिस्सू होता है वो कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं अब चलता हूँ और जो हो सके वो सारा काम तुम निपटा देना। और वो ऐसा कह के मतलब कि जो वो कंपनी को संभालने वाले लोग थे ना, उनको कह देता है और वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर मिस्सू जैसे वो निकलता है तो वो सोचता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा और लाखों लोगों को फ़ायदा होगा। अगर मैं मतलब कि कंपनी इन्वेस्ट करूँगा यहाँ पे, मतलब कि कंपनी की स्थापना करूँगा तो। और यहाँ पे मैंने जितना भी इन्वेस्ट किया है ना, ये तो मेरी प्रॉपर्टी का कुछ भी परसेंट नहीं है। और हो सकेगा तो मैं फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा मतलब कि इन्वेस्ट करने वाला हूँ। और जो मिस्सू होता है वो ऐसा कह के मतलब कि निकल जाता है। और मिस्सू मुंबई में मतलब कि घूम रहा होता है, तभी उसको अपने घर का ख्याल आता है। और जो मिस्सू होता है ना, वो कार लेके वहाँ पे जा रहा होता है और उसकी जो महंगी कार थी गाइस, वो फरारी कार थी। और वो फरारी का सबसे यूनिक मॉडल था, क्योंकि फरारी कंपनी ने उस मित्सुओ के लिए स्पेशली उस कार को डिज़ाइन किया हुआ था। और मुंबई के अंदर वो कार जैसे ही जा रही होती है ना,
कितने भी बड़े बड़े इंसान थे वो सब लोग मिस्सो की कार को देख रहे होते कि वो कार पूरी फरारी की तो थी लेकिन वो पूरी यूनिक लग रही थी। और जो मिस्सो होता है ना वो मतलब कि कार लेके जा रहा होता है और वो देखता है, वो मतलब कि उस गांव मतलब कि गांव के पास देखता है जहाँ पे मिस्सो मतलब कि मिस्सो पहले रहा रहा करता था। और जो मिस्सो होता है ना वो वहाँ पे देखता है और वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन जो कुछ लोग थे ना वो वहाँ पे वैसे के वैसे ही थे। और मिस्सो अपने दोस्तों को भी देखता है जो वहाँ पे बैठे हुए थे और मतलब कि खाना खा रहे थे सब साथ में मिलके, और उसको अपने बचपन का याद आता है कि कैसे वो लोग साथ में मिलके मतलब कि खाना खाते थे और घूमने जाया करते थे वो सब कुछ। और उसके आँखों में से फिर से आंसू आ जाते हैं। और जैसे ही वो उन लोगों को देख रहा होता है वैसे ही कोई एक बंदा उसके दोस्तों के पास आता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई बे, और ऐसा कह के उसको एक ज़ोर से लात मारता है। और हम देखते हैं कि उस आदमी के पीछे बहुत ज़्यादा लोग थे। और जो मिस्सू होता है ना उसको थोड़ा गुस्सा आ जाता था और जैसे वो कहता है कि इसने मेरे दोस्तों को मारा। और गाइस वो मिस्सू होता है ना वो अपनी कार में देखता है तो उसकी कार में गन हुई थी, मतलब कि गन थी, लेकिन फिर भी वो मिस्सू जो होता है ना वो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। और उसने कहा कि ठीक है। और गाइस मिस्सो जो होता है ना वो कार को अपनी मतलब कि एक साइड में कर देता है जहाँ से किसी को भी कार दिखे ना। और मिस्सो वहाँ पे मतलब कि कार से निकल जाता है और अपनी कार को लॉक कर लेता है। और जैसे वो आगे जाने वाला होता है वैसे ही। सो गाइस स्टोरी बस ऐसे यहाँ पे ही थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।